हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम असहयोग आंदोलन तथा चोरी चारा कांड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 4 में खिलाफत आंदोलन के बारे में बताया था। तो खिलाफत आंदोलन के बाद ही आपका असहयोग आंदोलन शुरू होता है। तो अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1 अगस्त 1920 को, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की भी मृत्यु हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। इसके लिए आपको इसका सन और इसका आपको डेट दोनों याद रखनी है। बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु होने पर उनके नाम से एक तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई थी, जिसका लक्ष्य 6 महीने में 1 करोड़ रुपए जमा करने का था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है कि गंगाधर तिलक जी की मृत्यु के बाद किस फंड की स्थापना हुई थी। तो तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी, तो 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन बुलाए गए थे। तिलक जी की इच्छा पहले से ही थी कि लाला लाजपत राय अधिवेशन की अध्यक्षता करें। इसीलिए 1920 में बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु के बाद एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। और इसकी दिनांक 4 सितंबर 1920 को कोलकाता में ये विशेष अधिवेशन हुआ था, तथा इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई थी। बात करते हैं आगे। गांधी जी ने इसमें एक बात कही थी कि यदि हम 1 वर्ष तक असहयोग आंदोलन चलाएं तो हमें निश्चय ही स्वराज प्राप्त हो जाएगा। CR दास, चित्तरंजन दास ने गांधी जी के इस वाक्य का खंडन किया था, इस वाक्य को नकार दिया था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन जाता है कि गांधी जी के इस वाक्य का खंडन किसने किया था। तो CR दास ने इनका खंडन किया था। दूसरा अधिवेशन जो बुलाया गया, जो राष्ट्रीय जो आपका वार्षिक अधिवेशन था, वो 25 दिसंबर 1920 को, जिसकी अध्यक्षता श्री विजय राघवाचारी ने की थी, तथा ये अधिवेशन नागपुर में हुआ। और नागपुर अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। इसकी जो घोषणा हुई थी वो कलकत्ता अधिवेशन में हुई थी लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, तथा जो इसकी प्रस्ताव पारित हुआ था वो नागपुर अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्री विजय राघवाचारी ने की थी। तो आपको ये दोनों चीज याद रखनी है, घोषणा अलग अधिवेशन में हुई है तथा प्रस्ताव पारित अलग अधिवेशन में हुआ है, और दोनों ही 1920 में हुए हैं। अब अगर हम इसके कारण की बात करें तो इसके 2 प्रमुख कारण निकल के आते हैं। फर्स्ट, जो पहला मेन कारण था वो ये था, द्वितीय विश्व युद्ध जो आपका 1914 से 1918 तक चला था, उसमें भारत को सहयोग के बदले में उसकी मांगे पूरी करने का वचन दिया गया था, जो नहीं माना गया था। इसलिए लोगों में आक्रोश था, तथा रोलेट एक्ट पारित हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इनसे लोगों में काफ़ी आक्रोश था, तथा उनमें अंग्रेजों के प्रति काफ़ी हीन भावना मौजूद थी। अब हम बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन आखिर था क्या, और क्या क्या चीज़ें इस असहयोग आंदोलन में की गई। जैसे कि असहयोग के नाम से ही पता लगता है, सहयोग ना करना, ब्रिटिश सरकार का उनकी नीतियों का ना मानना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं को खरीदना, जिससे भारतीय लघु उद्योगों का विकास हो सके। असहयोग आंदोलन में आपकी ये बात की गई थी कि हम अंग्रेजों की किसी भी नीति का पालन नहीं करेंगे, हम उनके द्वारा वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी वस्तुओं को हम खरीदेंगे, जिससे हमारे भारतीय लघु उद्योग का विकास हो सके। इस असहयोग आंदोलन का फर्क इतना पड़ा था कि ब्रिटिश सरकार का उस समय जो आयात था वो लगभग 100 करोड़ से ऊपर का था, और असहयोग आंदोलन के आने पर वह घटकर 57 करोड़ के आसपास आपका आ गया था। छात्रों ने स्कूलों में जाना बंद कर दिया था, शिक्षकों ने स्कूल में पढ़ाना बंद कर दिया था, वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी। मतलब गांधी जी को इसमें पूर्ण समर्थन मिल रहा था भारतीयों का। सभी ने अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को करने से मना कर दिया।
अब जब बच्चे छात्र विद्यालय नहीं जा पा रहे थे तो इससे शिक्षा का थोड़ा अभाव हो रहा था। तो इसी कारण, इसी अवस्था में काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया इस्लामिया आदि विद्यालय भी प्रारंभ किए गए। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीयों द्वारा जो विद्यालय चलाए गए वो इसी काल में चलाए गए। अब जब हर चीज़ का इसमें विरोध हो रहा था तो चुनाव का विरोध भी पूरे देश में हो रहा था। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बनता है वो ये बनता है कि पूरे भारत में चुनाव का विरोध हो रहा था, एक स्थान पर चुनाव का विरोध नहीं हुआ और वो क्या था, मद्रास। तो यहाँ से आपको मद्रास का नाम याद रखना है। कई जगहों पर विदेशी कपड़ों को जलाकर असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया। अब गांधी जी ने कहा था कि हमें हिंसा नहीं करनी है, पर कुछ व्यक्तियों ने कहा कि हम हिंसा नहीं करेंगे, बट हम जो विदेशी कपड़े हैं उनको जलाएंगे जिससे उनका हम विरोध कर सकेंगे। तो गांधी जी ने इसको सही माना, किंतु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको कपड़ों की निष्ठुर बर्बादी बोला। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि किस व्यक्ति ने कपड़ों की निष्ठुर बर्बादी का नारा दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, या किस व्यक्ति ने कपड़ों को जलाने के लिए निष्ठुर वर्ड का यूज किया, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये आपको याद रखना है। किसानों का जो आंदोलन ने इसमें पूर्ण सहयोग दिया, किसानों ने असहयोग आंदोलन में पूर्ण समर्थन दिया तथा उन्होंने भी अपनी फसलों को एक हद तक काटा। इससे जब ये आपका आंदोलन चल रहा था तो 1920 से 1921 तक आया और 1922 में तक आते आते किसानों के सब्र का बांध टूट गया था। आप यकीन माने 1921 में लगभग 396 हड़ताल की गई थी किसानों द्वारा। तो किसानों का इससे नुकसान हो रहा था, उनका अब जो अहिंसा के प्रति लगाव था वो थोड़ा कम होता जा रहा था। तो इसी के चलते आपका किसानों द्वारा 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के जिले चौरी चौरा में एक जुलूस निकाला गया। जो ये जुलूस काफ़ी शांतिपूर्वक निकल रहा था और उस समय संध्या का समय था, तो लोग घरों से मशाल लेकर उस जुलूस में शामिल हो रहे थे। अंग्रेजों द्वारा उनको जबरन रोका गया तथा उनके आपस में झड़प हुई। झड़प होने के बाद लोगों में गुस्सा जागा तथा उन्होंने पूरे थाने को ही आग लगा दी। उस थाने में एक थानेदार समेत 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इस पूरी घटना से गांधी जी बहुत आहत थे तथा उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो यहाँ से आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने किस तारीख को असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो 12 फरवरी 1922 को उन्होंने वापस लिया। किस स्थान में वापस लिया, तो बारदोली कांग्रेस बैठक में उन्होंने इसको वापस लिया। आपको चौरी चौरा कांड की डेट तथा मंथ दोनों याद रखने हैं, दोनों आपके एग्जाम में आ जाते हैं तथा आपको गोरखपुर जिले का नाम भी इसमें याद रखना है। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो इससे लोगों में काफ़ी आक्रोश था। जो लोग 2 साल से अपना इतना संघर्ष कर रहे थे उन्होंने सारी सरकारी नीतियों का बहिष्कार किया, उन्होंने अपने सर पर डंडे लाठियां खाई और गांधी जी ने एकदम से उसको वापस ले लिया। अब आप ये बताइए, पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, किंतु एक जगह पे घटना होने से जो पूरे भारत का आंदोलन था उसको क्यों वापस लिया गया, तो इससे लोगों में काफ़ी आक्रोश था। गांधी जी ने इसमें यंग इंडिया नामक अखबार में इसके बारे में लेख लिखा था। तो यहाँ से आपको यंग इंडिया अखबार का नाम भी आपको याद रखना है। तो जब गांधी जी ने इसको वापस लिया तो इसका काफ़ी विरोध हुआ तथा विरोध में कुछ प्रमुख नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इन इस्तीफा देने वालों में एनी बेसेंट, खापड़े, शंकर नायर, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल आदि प्रमुख नेता थे। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं कि किस किस ने इस्तीफा दिया था। अब बात करते हैं कि इस असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया, तो डॉक्टर मुंजे ने सबसे ज़्यादा विरोध किया।
गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने का, तथा उन्होंने निंदा प्रस्ताव भी पारित किया था गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निंदा प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था असहयोग आंदोलन को लेकर? तो डॉक्टर मुंजे के द्वारा इसको पारित किया गया था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, असहयोग आंदोलन में सबसे पहले कौन व्यक्ति गिरफ्तार होता है? तो असहयोग आंदोलन में सबसे पहले शौकत अली, जिनको हम अली बंधु के नाम से भी जानते हैं, तो सबसे पहले ये गिरफ्तार हुए थे। दूसरा क्वेश्चन जो आपका बन जाता है यहाँ से, बाल गंगाधर तिलक को किसने कांधा दिया? तो बाल गंगाधर तिलक को लियाकत अली ने कांधा दिया था। अब इसके बाद जो आपके क्वेश्चन बनता है कि किन किन व्यक्तियों ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का समर्थन किया? तो असहयोग आंदोलन को जो वापस लिया गया था, तो मोतीलाल नेहरू ने वापस लिया इनको, अली बंधु, शौकत अली तथा मोहम्मद अली ने इनको वापस लिया, तथा कांग्रेस ने समर्थन किया कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेकर सही कार्य किया। तो जब गांधी जी को इस असहयोग आंदोलन के लिए सजा हुई, अब जो ये सजा हुई ये किस जज ने दी? तो जो गांधी जी को सजा दी गई थी वो जज ब्रूमफील्ड के द्वारा दी गई थी, और यह सजा 6 वर्ष की थी। 1922 में जज ब्रूमफील्ड ने उनको 6 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई, किंतु उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण 2 वर्ष बाद ही उनको सन 1924 में रिहा कर दिया गया था। तो यहाँ से आपको जज का नाम याद रखना है, किस जज ने उनको सजा सुनाई, किस वर्ष सुनाई, तथा कितने वर्ष की सुनाई और कितने वर्ष बाद वो रिहा हो गए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, असहयोग आंदोलन तथा चोरी चारा कांड। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो सारे मैंने इसमें कवर कर दिए। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड कमेंट में आप जो भी आपके क्वेरीज हैं वो आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।